तो दवा या जहर, आज हम बात इसकी कर रहे हैं क्योंकि करीब 350 या कहें 344 दवाओं को सरकार ने बैन कर दिया है और ये एफडीसीज हैं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, जो 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट से मिलकर बनती हैं। सरकार का कहना है कि लोगों की सेहत के लिए सही नहीं है, खतरनाक है। तो आज ही ये सरकार को पता चला या इससे पहले जो सरकारें थी उनको ये बात पता नहीं चली। मेरे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। श्रीराम खन्ना, कंज्यूमर एक्टिविस्ट, डॉक्टर के अग्रवाल, सेक्रेटरी जनरल IMA। और डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपके पास आऊंगा इस दौर में। सवाल यह है सर कि अगर 350 दवाएं आज लोगों के लिए खतरनाक है तो क्या पहले खतरनाक नहीं थी? और अगर पहले भी खतरनाक थी, पहले भी लोगों की सेहत के लिए ठीक नहीं थी, तो आखिर इस देश की सरकार ने और इस देश के डॉक्टर्स ने कैसे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ होने दिया और उनको वो दवा खाने दी सर? नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है वो कभी भी किसी भी दवाई के बारे में कोई भी डिसीजन ले सकता है। जब दवाइयाँ कंबाइन होती है, ए और बी दवाई को कंबाइन करते हैं तो ए बी नहीं बनेगा, सी बनेगा। ठीक है। उसके ट्रायल्स होने चाहिए। और अगर सरकार को कहीं लगता है कि कॉम्बिनेशंस की सेफ्टी और क्वालिटी के ऊपर में श्योरिटी नहीं है तो उसको बैन कर सकती है। बैन का मतलब यह है कि आप उस दवाई को दोबारा से ट्रायल करिए, उसको प्रूफ करिए कि वो सेफ है और क्वालिटी की है, तभी सर इसका मतलब तो यही हुआ ना, आम आदमी की जुबान में सर इसका मतलब तो यही हुआ कि इसको दोबारा उसकी अगर वो प्रूव करना है उसको दोबारा कि वो सही है कि नहीं, इसका मतलब अभी सही नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ। आज की डेट में सरकार नहीं, आज की डेट में सरकार ने ये बोला है, जो मैंने सरकार का जो नोटिफिकेशन पढ़ा है, सरकार ने बोला है कि इन दवाइयों का रैशनल नहीं है और इससे सेफर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। अगर सेफर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है और सरकार ऐसा डिसीजन लेती है तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज को आप बैन कर रहे हैं तो जब कोई ऑल्टरनेटिव होता है तभी करते हो। ठीक है, मतलब तो सरकार का ये जो होना ही बैन होने का कारण है, ये तो समझ में नहीं आता सर। जहां तक मुझे पता है सरकार का ये कहना है कि इससे लोगों की सेहत को खिलवाड़ हो रहा है और एंटीबायोटिक्स ज्यादा ले रहे हैं लोग इन दवाओं के जरिए। और उन्होंने बोला रैशनल नहीं है। हाँ। सेफ्टी एंड क्वालिटी। मैं सरकार नहीं हूं, मेरे को आप इस तरीके से नहीं, मैं आपको सरकार की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहा सर। मैं तो आपको सरकार की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहा, मैं तो आपको एक डॉक्टर रिप्रेजेंटेटिव की तरह ट्रीट कर रहा हूं सर। आप IMA से जुड़े हुए हैं और डॉक्टरों की जिम्मेदारी भी बनती है। एज ए डॉक्टर सुन लीजिए, एज ए डॉक्टर मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है, मेरे को दवाई वो मिले जो सेफ हो और क्वालिटी की हो। और अगर सरकार को शक है कि दवाई की सेफ्टी और क्वालिटी में सरकार को शक है तो सरकार को कोई हक नहीं है उस दवाई को कंट्रोल। और एज अ कंज्यूमर मेरा भी एक कंसर्न है कि मेरी सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो सर। मैं श्रीराम खन्ना साहब आपको लाना चाहूंगा यहां पर। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के दिन आज अगर हमें यह पता चलता है कि हमारी सेहत के साथ सालों साल खिलवाड़ किया गया, तो एक कंज्यूमर के जो लीगल राइट्स है, एक कंज्यूमर के जो एथिकल राइट्स हैं, क्या उनको यहां पर ब्रीच नहीं किया गया? और क्या आज एक कंज्यूमर अपने आप को एक आम आदमी ठगा हुआ ना माने सर खुद को? देखिए, एक हमारे यहाँ कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। कई सारी चीजें समाज में गलत होती हैं, पर क्या वो जिस समय गलत होती हैं उसी समय बंद हो जाती हैं? नहीं, कोई जागरूक लोग चाहिए उसके बारे में जिरह करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसके खिलाफ एविडेंस बनाने के लिए, फिर अपने जो अधिकारी हैं उस सरकार के महकमे के उनको कन्विंस करने के लिए। तो मुझे यह लगता है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ड्रग कंट्रोलर ने यह फैसला किया है तो किसी कमेटी की सलाह पे किया है और उन्होंने इन सभी पहलुओं को देख लिया है। और ये सब आज से पहले नहीं हो पाया, अगर होता तो शायद पहले बैन हो जाता। तो ये कहना कि भी आज क्यों हुआ है पहले क्यों नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब है, क्योंकि देर आए दुरुस्त नहीं। ये तो मैं भी मानता हूं सर, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इतनी जो देर हो गई इस बीच कुछ लोगों का नुकसान हो गया, उनकी भरपाई कैसे होगी सर? सवाल मैं ये कर रहा हूं आपसे। वो किस तरह का नुकसान फिक्स डोज कॉम्बिनेशन करती हैं, क्या उस नुकसान के कोई एविडेंस है, इसके बारे में अभी जानकारी हमारे पास है नहीं। परंतु हमें ये सोचना चाहिए कि फ्यूचर में पेशेंट्स को बेटर क्वालिटी की और इफेक्टिव मेडिसिन मिले, उसके लिए अगर सरकार ने कदम उठाया है तो वो स्वागत योग्य है। और फिक्स डोज का मतलब क्या है कि भी आपने पैरासिटामोल के साथ 2 चीजें और मिला के बेच दी और नेमेसोलाइड के साथ कुछ और मिला के बेच दी, तो वो सॉल्ट्स जो हैं ओरिजिनल फॉर्म में तो मिल रहे हैं। अगर वो अच्छा, एक तरीका ये इनका इसलिए है क्योंकि ये प्राइस कंट्रोल से बचना चाहते हैं कि भाई आपने कॉम्बिनेशन कर दी इसलिए वो प्राइस कंट्रोल उस पर लागू नहीं करेगा, क्योंकि प्राइस कंट्रोल आपने एक सॉल्ट के ऊपर लगाया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये इतना आसान मामला नहीं है, ये कंज्यूमर की हेल्थ से भी और जेब से भी जुड़ा हुआ है। तो जेब वाला जो मामला है ये मुझे और भी घातक लगता है कि
जो लोग बीमार हैं उनको ये कह के कि ये कॉम्बिनेशन तुम्हारे लिए ज्यादा बढ़िया है, हाँ, एक ज्यादा पैसा निकाल लिया जाए। एक दलील और दी जा रही है, इसी से जुड़ी हुई थोड़ी सी दलील है। मिस्टर हांडा, मैं आपसे चाहूंगा आप इस पर रिएक्ट करें, आप इस चीज को ज्यादा समझते हैं। दवा कंपनियों ने एक बड़ा अजीब सा तर्क दिया है सर कि उन्हें 3 से 5 हजार करोड़ रुपए का घाटा हो जाएगा, इसलिए उन्हें अभी इन दवाओं पर बैन मत लगाइए। यानी कोई आदमी उस दवा को खा के मर जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन दवाओं कंपनियों को कुछ करोड़ों का घाटा हो रहा है इसलिए इस पर बैन मत लगाइए। यह कैसा तर्क है सर? नहीं, उनका कहना यह था कि आपने कहा कि ये इरेशनल है। ये इरेशनल अगर है तो हमको डेटा दो, आपके पास जो है इरेशनल है, हम लोग भी एग्जामिन करते हैं। अगर इरेशनल है तो वॉलंटरीली वी विल विड्रॉ इफ इट इज सो। तो एक सडनली आप कहना कि ये इरेशनल है विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी टू इवन कमेंट ऑन इट, ये गलत बात है। तो 3,500 करोड़ तो सेल हुआ, अभी तो स्टॉक जो मार्केट में पड़ा है, जो रॉ मटेरियल्स पड़ी है, अगर उनका आप लगाओ तो कम से कम 8-10 हजार करोड़ का नुकसान हो जाएगा। जो एकदम सडनली करने से आप उनको फेज आउट करते तो एक अच्छी बात होती। और जब इन्होंने सर फेज आउट करने से आपका क्या मतलब है सर? कभी तो नुकसान होगा ना सर मिस्टर हांडा, कभी तो नुकसान होगा। आज हो रहा है, कल होगा। मैंने कहा ये 25 साल से ये दवाइयां चल रही हैं, आज तक ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट के पास कि ये हानिकार है, कोई डेथ्स नहीं हुई है, कोई एडवर्स रिएक्शन की रिपोर्ट नहीं है। तो ये कहना कि ये कंज्यूमर को हानिकार है, ये गलत बात है। इट इज अ वेरी स्वीपिंग स्टेटमेंट है, ये गलत बात। दूसरी, उन्होंने कहा कि कंज्यूमर को फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का कोई बेनिफिट नहीं है, ये भी कहना एकदम सर, ये तो बड़ी हास्यास्पद सी बात है। आप कह रहे हैं कि अभी तक सरकार के पास कोई रिपोर्ट नहीं है कि इससे कोई एडवर्स रिपोर्टिंग हुई है, और फिर सरकार 350 दवाओं को बैन कर देती है, 500 दवाओं को बैन और करने की तैयारी में है। मैं चाहूंगा डॉक्टर अग्रवाल इस पर ज्यादा रोशनी डालें। डॉक्टर अग्रवाल, बीइंग अ डॉक्टर, आपको ज्यादा पता है कि कौन सी दवा किस आदमी की सेहत के लिए सही है और किस आदमी की सेहत के लिए खराब है। सर, मैं पूरी डॉक्टर फेटर्निटी पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन कई बार डॉक्टर्स पर भी सवाल उठते रहे कि वो ऐसी दवाइयां लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं जो उनकी सेहत से अच्छी नहीं होती। तो क्या यहां पर जरूरत है एक डॉक्टर फेटर्निटी को भी अपनी मोरालिटी दिखाते हुए ऐसी दवाओं से किनारा करने की, अगर उन्हें पता है तो? जब मैं कोई दवाई लिखता हूं, मान लीजिए मैंने फिक्स डोज कॉम्बिनेशन लिखा, और मैं ये सोच के चलता हूं कि DCGI ने अपना कर्तव्य पूरा निभाया, उन्होंने अगर इसको अप्रूव किया है, अलाउ किया है मार्केट में, तो इसका मतलब है कि DCGI एज ए रेगुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ड्रग सेफ है और ड्रग की क्वालिटी है। आज DCGI कह रहा है कि मैं श्योर नहीं हूं। जैसे ही DCGI बोलता है कि मेरे को सेफ्टी और क्वालिटी की श्योरिटी नहीं है, तो कोई डॉक्टर कॉम्बिनेशन की दवाई नहीं लिखेगा। हम लोग ना सेफ्टी देखते ना क्वालिटी देखते, ये काम रेगुलेटर का है, ये क्वालिटी बोर्ड का है। जैसे ही सरकार ने ठप्पा लगाया, इसका मतलब है सेफ और क्वालिटी है। आज उन्होंने ठप्पा हटा लिया, इसका मतलब है कि सरकार के DCGI डिपार्टमेंट को शक है कि ये दवाइयां की गारंटी नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि क्वालिटी है, आज सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही, इससे पहले सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। डॉक्टर अग्रवाल, आप ये कह रहे हैं कि अगर आज उनको सरकार से पूछिए, नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं सरकार से, लेकिन डॉक्टर की क्या भावना है यहाँ पर? क्वेश्चन है अगर नहीं, डॉक्टर, हमारा भावना बड़ी सिंपल है। अगर एक्सपर्ट कमेटी ये बोलती है कि इनकी श्योरिटी, सेफ्टी और क्वालिटी की नहीं है, ठीक, तो डॉक्टर को कोई हक नहीं बनता ऐसी दवाइयों को। फाइनल कमेंट 10-20 सेकंड आपसे लूंगा, और इसके सेफर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। ठीक है मिस्टर खन्ना, 20 सेकंड का आपसे फाइनल कमेंट। अब जो दवा जो अब कहीं ना कहीं लोगों के लिए बैन हो चुकी है और जहर के रूप में सामने आई, सरकार कह रही है इसको मत लीजिए। अब आगे चल के यहां पर क्या सरकारों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि जो आगे चल के ऐसा कोई मामला सामने ना आए? इरेशनल जो ड्रग कॉम्बिनेशंस हैं, जो कमर्शियल प्रॉफिट के लिए बना के बेची जा रही हैं ओवर द काउंटर या प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पर, उनका कोई औचित्य नहीं है। और ये डिबेट काफी देर से चलता आ रहा है, और ये खुशी की बात है कि आज इस डिबेट पे पूर्णविराम लगा है, और मैं इसका स्वागत करता हूं। और मैं ये याद कराना चाहता हूं कि जो डॉक्टर MBBS पढ़ के कॉलेजों से निकलते हैं, जब वो पढ़ाई करते हैं, फार्माकोलॉजी के बारे में देखते हैं अपने MBBS के दौरान, तो क्या उनको फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का नाम प्रोफेसर पढ़ाता है? ये तो दूसरी बात हो जाएगी सर। ये तो पढ़ाई हमारे देश में मेडिकल पढ़ाई कैसी है, वो सब जेनेरिक ड्रग्स का नाम सिखाए जाते हैं उसको। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन कहां से आ गई? फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, ये भी एक बड़ा सवाल आपने उठा दिया। फिर डॉक्टर अग्रवाल के पास जाऊंगा, मेरे पास वक्त नहीं, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल यहां पर यह है कि आज आपको पहचान हुई, आज आपने उस चीज पर बैन लगाया, बहुत अच्छा फैसला है। आगे तो कोई इससे परेशान नहीं होगा, लेकिन पीछे जो हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? और क्या अब जरूरत नहीं है कि इन नॉर्म्स को और कड़ा किया जाए ताकि ऐसे मामले आगे अब और ना आए?
जांच और अच्छे तरीके से हो, स्क्रूटनी और अच्छे तरीके से हो दवा की, और बिल्कुल अच्छे तरीके से ही दवा मार्केट में आए। हमारे इस खास शो में बस इतना ही। आप देखते रहिए इजी बिजनेस, आपका फायदा।